परीक्षा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय नेचर। मैं आपके अपने सपनों का साथी अरविंद कुमार तिवारी आज के प्रोस्पेक्टिंग की कला सेशन, फ्राइडे स्पेशल सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलते हैं हम टॉपिक के ऊपर में और पीपीटी के साथ सीखते हैं प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है, प्रोस्पेक्टिंग कितने प्रकार की होती है। इन सब पे आज हम बात करेंगे। ऐसे ये टॉपिक एक्चुअल में एटलीस्ट 5 सेशंस का टॉपिक है, जिसे हमने अपने संक्षिप्त रूप में एक सेशन में लेकर आए हैं। तो हो सकता है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर ना हो, लेकिन हम जल्द ही एक सीरीज के माध्यम से प्रोस्पेक्टिंग के सभी जानकारियों को आपको अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से अवेलेबल कराएंगे और इस ऐसे ही जूम सेशंस में भी अवेलेबल कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में और हम आगे चलते हैं, बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को अपना स्क्रीन दिख रहा होगा। हमारे साथ में जो भी पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट करके रखें और रिक्वेस्ट है कि यदि पॉसिबल है तो अपने वीडियो को ऑन कर लें, जिससे कि आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से देख पाएं और हमारे बाकी के रेस्ट पार्टिसिपेंट्स, लीडर्स आपको एक सीरियस लीडर समझ पाए, आपका एक वैल्यू ऐड हो पाए, है ना। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में। यस, प्रोस्पेक्टिंग नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे लगता है अभी हमारे कोई पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका माइक जो है वो अभी म्यूट नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक को म्यूट कर लें। ओके। तो आरएन जी अब आपका माइक चालू है, बंद कर लीजिए थोड़ा सा। ओके, ओके सर, कंटिन्यू। हम जो है यहाँ ऑलरेडी अपने पास में सिस्टम को अपडेट करके रखे हैं। मैं सभी लोगों को म्यूट ऑलरेडी मैंने कर दिया है, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी किसी को भी। चलते हैं टॉपिक के ऊपर में। मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन साफ साफ दिख रहा होगा और आप हाईली एक्साइटेड हैं। हम आज बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग की आत्मा, सोल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के बारे में हम अभी सारी जानकारियां लेंगे। बहुत कम समय में आपको सारी जानकारियां दी जाएंगी। तो पहले वार्म वेलकम है आज के इस सेशन में आपका। और अनजान व्यक्तियों से परिचय बनाकर उन्हें अपने टीम में लाने तक की प्रक्रिया प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। फिर से सुने, अनजान व्यक्तियों को, जो आपके नोन नहीं है, उन लोगों से एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, उनके साथ एक जान पहचान बनाना और जान पहचान बनाकर उन्हें अपने टीम में लेकर आने तक के बीच का जितनी भी एक्टिविटीज है वो प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। मैं फिर से बताऊं, अननोन पर्सन्स के साथ बातचीत करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, फिर उनके साथ कुछ अपने रिलेशन को वार्म करने के लिए एक्टिविटीज करना और उन्हें फाइनली बिजनेस प्लान दिखाकर अपने सिस्टम में, अपने टीम में ज्वाइन कराने तक के बीच का प्रोसेस, एक्टिविटीज प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा प्रोस्पेक्टिंग क्या है। कितने लोगों को क्लियर है प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं, ये सभी को क्लियर है। कोई भी एक पार्टिसिपेंट अपने स्क्रीन में आए और अपने चैट बॉक्स में आकर बताएं कितने लोगों को ये क्लियर है पॉइंट। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो प्लीज यस, प्रदुमन जी ने कहा यस। ओके ओके, चलिए। तो चलिए, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम बातचीत करते हैं। योगेश जी कह रहे हैं कि यस क्लियर है, योगेश कुमार सोलंकी सर कह रहे हैं क्लियर है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्टिंग आज के समय में दो प्रकार से किए जाते हैं।
आज प्रोस्पेक्टिंग 2024 के अंदर 2 तरीके से किया जाता है। इन दोनों आर्ट को, दोनों तरीकों से किए जाने वाले प्रोस्पेक्टिंग के आर्ट को आपको सीखना है। हम दोनों के ऊपर बातचीत करेंगे। कैसे फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, इन दोनों पार्ट पे हम बात करेंगे। फर्स्ट है ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, मतलब फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, है ना? जिसे आप फिजिकली जाकर करते हैं, मार्केट में जाकर करते हैं, आप आउटडोर जाकर करते हैं। एक है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग आपको घर पे रहकर भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की जाती है। हम दोनों पे बात करेंगे। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे हैं करते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। फर्स्ट, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी हम सब को हमेशा 2 तरह से करनी चाहिए। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग 2 तरह से किए जाते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड है इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। और ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग 2 तरह से की जाती है, अच्छे से समझना है। 2 तरह से क्या है? फर्स्ट है डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, सेकंड है इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या है? डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आप सीधे प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए निमंत्रण देते हैं। फिर से सुने, डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आप सीधे प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस प्लान या अपने प्रोडक्ट को देखने के लिए निमंत्रण देते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप फील्ड में गए, आप कहीं अपने घर से बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं या आप किसी भी अपनी एक्टिविटीज के लिए जा रहे हैं और आपका बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बनता है। बहुत सारे लोग से आप कनेक्ट होते हैं, हो सकता है आपके बस में, हो सकता है ट्रेन में, हो सकता है आप किसी राशन की दुकान में राशन ले रहे हो और कोई दूसरा व्यक्ति भी राशन ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ आपकी डेली बेस पे कनेक्टिविटी होती है, हम कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे में कई बार आपको बहुत सारे लोग इस तरीके के मिल सकते हैं जो किसी बीमारियों से परेशान हैं, किसी बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं या आप उनको उनके साथ एक बातचीत में ये जानकारी ले सकते हैं या आप अपने विषय में जानकारी दे सकते हैं कि दोस्त या किसी से भी आप बता सकते हैं, माई सेल्फ अरविंद कुमार और मैं एक न्यूट्रिशन कोच हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का नेशनल प्रमोटर हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स बनाती है, जिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके 300 से ज़्यादा बीमारियों में आप बिना दवा खाए स्वस्थ हो सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए जानकारी देते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, फिर उनके साथ आप एक टाइम सेटल करते हैं, एक कोई मीटिंग सेट करते हैं और आप उनको अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी या अपने मार्केटिंग प्लान की जानकारी बताते हैं। मत या हो सकता है आपने प्रोडक्ट्स को लेकर नहीं, उनके बिज़नेस को लेकर आपने अप्रोच किया, जैसे आप किसी से मिलते हैं किसी बस में आपने किसी से बातचीत हुई है ना? कभी हो सकता है ट्रेन में बातचीत हुई या कहीं भी किसी अ, नए प्लेस में बातचीत हुई। तो आपने डायरेक्टली उन्हें अप्रोच किया कि मैं एक अ, आयुर्वेदिक कंपनी का या आप इसको अलग-अलग तरीके से रख सकते हैं, जो भी आपको टू द बेस्ट वहाँ लगता है, आप वो पॉइंट के साथ पिंच कर सकते हैं। मैं एक कंपनी का नेशनल प्रमोटर हूँ या मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ हम लोगों को वापस नेचर के साथ कनेक्ट करने की सलाह देते हैं। हम लोगों को वापस बिना दवा खाए स्वस्थ रहने का आर्ट सिखलाते हैं। आप कोई भी अपने स्क्रिप्ट्स रेडी कर सकते हैं, 5 से 10 स्क्रिप्ट्स रेडी कर सकते हैं और 10-15 स्क्रिप्ट्स के साथ आप उनको पिच कर सकते हैं। उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं कि सर मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं रिएचर ऑर्गेनिक्स जो ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है, फूड सप्लीमेंट्स बनाती है, इस ऑर्गनाइजेशन का नेशनल प्रमोटर हूँ और मुझे इस एरिया में एक अच्छे ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जो हमारे इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में या तो फुल टाइम में थोड़ा अपना टाइम एनर्जी लगाकर यहाँ बिल्ड करना चाहते हो और एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो हमारे पास जो सिस्टम है उसे आप एक बार देख लें और यदि आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आता है तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी को रेफर भी कर सकते हैं।
आपने एक स्क्रिप्ट बनाया और डायरेक्ट आपने उस व्यक्ति को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए, अपने बिजनेस मार्केटिंग प्लान को दिखाने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए प्रपोजल दे दी। ये एक डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग का कला है और इसे आपको कंटिन्यूअसली करना चाहिए। आपको कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स जो पहले कभी यूज न किए गए हों, मतलब बहुत ज्यादा यूज्ड अगर स्क्रिप्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है मे बी आपसे वो घबरा जाए। जैसे अगर आप किसी को कुछ पॉइंट्स में रखता हूँ जो कभी आपको नहीं बोलने चाहिए, डायरेक्ट अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी है, ऐसा आप ना कहें, ठीक है? या कंपनी कह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक कंपनी है, आप उसको ऐसा बोले। अगर डायरेक्ट आपको कहते हैं कंपनी है, जुड़ना है, प्लान है, कंपनी प्लान, जुड़ना है, जोड़ना है, लोगों को सेमिनार है, एक सीनियर है, मिलाएंगे, प्लान दिखाएंगे, है ना? तो ऐसे अगर आप कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग्स देना शुरू कर दे, आपको रिजेक्शन मिले। तो आपको ऐसे नए वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो यूज्ड ना हुए हो। जैसे आप किसी को अगर कहते हैं कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें हम लोगों को नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वापस नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। सर हम अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लोगों को यूज करने का हैबिट दिलाना चाहते हैं, है ना? हम केमिकल से लोगों को दूर करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करें जिस स्क्रिप्ट्स को सुनकर उन्हें लगे कि ये कोई यूनिक कॉन्सेप्ट है और उनके अंदर क्यूरोसिटी क्रिएट हो, क्यूरोसिटी देखना चाहिए, क्या है? जानने की इच्छा आनी चाहिए, एक्साइटमेंट आना चाहिए, क्यूरोसिटी क्रिएट करना ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए और आप उनको डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को दिखाने के लिए या अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, ऑफलाइन डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। ये मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा। मैं आपको बताऊँ तो ये आपको कंटीन्यूअसली करना चाहिए, कंटीन्यूअसली एट लीस्ट आपको अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के प्रोस्पेक्ट लिस्ट जो आपने तैयार करा है, हो सकता है अभी बहुत सारे लोगों ने तैयार ही नहीं करा हो, लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट अगर बना रहे हैं तो उसमें आपको डेली एटलीस्ट 2 से 5 लोगों का नाम डायरेक्ट अप्रोच के साथ ऐड करना चाहिए, जिनको आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं अपने इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को दिखाने के लिए। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच, है ना? इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग। इनडायरेक्ट इस प्रोस्पेक्टिंग में आप पहले रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फिर से इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आप पहले रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में होता क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मिलते हैं ऑफलाइन, आप जब घर से बाहर जाते हैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है और आप अपने बारे में एक शानदार सा परिचय देते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जी, मैं एक रिएचर ऑर्गेनिक्स का नेशनल प्रमोटर हूँ, मैं रिएचर ऑर्गेनिक्स का या फ्रेंचाइजी होल्डर हूँ, आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं रिएचर ऑर्गेनिक्स का नेशनल डीलर हूँ। ऐसे आपने किसी के साथ में इतना इंट्रोडक्शन दिया या आप कह सकते हैं मैं भी सर मैं लोगों को एक न्यू बिजनेस स्टार्टअप में हेल्प करता हूँ। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। आप कोई भी एक अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन के साथ किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप जब कनेक्ट होते हैं उन्हें डायरेक्टली आप अपने बिजनेस को दिखाने के लिए या प्रोडक्ट को बताने के लिए अप्रोच नहीं करते, बल्कि आप उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँ, तो पहले प्रोस्पेक्ट से परिचय कर उनका मोबाइल नंबर और साथ ही व्हाट्सएप नंबर ले लें, है ना? तो ये एक छोटा-सा आपको मैं एक सिनेरियो बताता हूँ, जैसे आप किसी के पास कभी भी आप बाहर जाते हैं, अगर किसी अनजान लोगों से आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति है, इसके साथ में अपना बिज़नेस हम लोग को शेयर किया जा सकता है, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड की जा सकती है, एक फ्रेंडशिप बनाई जा सकती है। तो आपको सबसे पहला जो वर्क करना है, सबसे पहला आपको एक एक्टिविटी जिस पर आपको मास्टरी करनी है, प्रोस्पेक्टिंग के आर्ट पर यदि आपको मास्टरी करनी है, तो इस आर्ट पर आपको मास्टरी करनी होगी, वो है मुस्कुराने का। मतलब आपके चेहरे पर स्माइल जो है वो 24/7 होना चाहिए। अगर पाँव में काँटे भी लग रहे हों और आपको मुस्कुराने की अगर हैबिट लग गई है, मेरे दोस्त जीवन में
ग्रोथ करने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो मुस्कुराने का एक आर्ट आपको सीखना है, हमेशा मुस्कुराना है ना? मुस्कुराने का मतलब चवन्नी मुस्कान। वो किसी को देख के ठहाके की हँसी नहीं लेनी है ना? किसी को देख के ठहाके की हँसी अगर लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा वो ऑकवर्ड फील करे और आपकी दोस्ती होने से पहले दुश्मनी हो जाए। तो आपको फर्स्ट क्या करना है कि सिर्फ़ मुस्कुराने का आर्ट सीखना है। कभी भी किसी व्यक्ति को देखा, सामने वाले को देखा तो देखकर थोड़ा-सा मुस्कुराहट आपने लगाई, थोड़ा मुस्कुराए। मैं आपको गारंटी करता हूँ 90% चांसेज़ होगा कि वो भी आपको देखकर मुस्कुराएगा। आप किसी भी व्यक्ति से बस स्टैंड पे मिल रहे हैं, चाय दुकान पे मिल रहे हैं या कहीं भी किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे आप 2 मिनट भी फ्री है, 2 मिनट भी अगर आप अपने को फ्री पा रहे हैं, हो सकता है बस का इंतज़ार कर रहे हो, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हो या आप सब्ज़ी लाने गए हो और मार्केट में सब्ज़ी वाला आपको सब्ज़ी अभी दे रहा है, 2-4 मिनट का टाइम है, आपने किसी व्यक्ति को देखा, मुस्कुराए, वो भी आपको देखकर मुस्कुराया। आपको पहला एक्टिविटी स्माइल करना है। सेकंड एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति आपको देखकर मुस्कुराता है और आपके 3 फीट के दायरे में 3 फीट के दायरे में अगर है, ऐसा नहीं कि वो काफ़ी दूर है, आपने उसे देखकर मुस्कुराया, वो भी आपको देखकर मुस्कुराया, तो आप हाथ लेकर ऐसे दौड़ जाएँ। अगर 3 फीट के दायरे में है, तो आप अपना हाथ सामने उनके आगे बढ़ाएँ और अपना परिचय दें। आप अगर हाथ आगे बढ़ाएँगे, मोमेंट को देखना है, मोमेंट को देखते हुए ही आपको ये एक्टिविटी करनी है। ऐसा ना करें कि विदाउट मोमेंट को देखे आप जो है डायरेक्ट हाथ बढ़ा दें, सामने वाला जो है वो आपको हाथ ना बढ़ाए। तो आप हो सकता है कि आप ऑकवर्ड फील करें, आपको एक जो है ना गिल्ट वाली फीलिंग आए, है ना? तो आप जो है ना फिर हो सकता है नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा ना करें। तो आपको पहले सिचुएशंस को जज करना है और सिचुएशंस को जज करके अगर सामने वाला मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराए। तो आपने आपने मुस्कुराहट दिया, उन्होंने भी मुस्कुराए, तो आपको सेकंड एक्टिविटी करनी है, हाथ आगे बढ़ाना है, अपना परिचय देना है। जी, माइ सेल्फ अरविंद कुमार, मैं अपना जो भी हिंदी, बंगला, भोजपुरी जो बोलते हैं आप बोल सकते हैं, ठीक है? मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैं धनबाद से हूँ, मैं सिंधरी से हूँ। हाँ जी, या मैं आप अपने एरिया में हैं तो आप कह सकते हैं मैं रुड़ावाद में रहता हूँ। हाँ जी, और आपका सर शुभ नाम? तुरंत आपको पूछना है। आपका गुड नेम, आपका शुभ नाम, मैं आपको गारंटी करता हूँ 90% चांसेस है कि वो आपको नाम बता दें। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उनसे, "सर आप क्या करते हैं?" जैसे पूछेंगे मैक्सिमम टाइम चांस है कि वो आपको बता दें कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं ये रिक्शा चलाता हूँ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको जानकारी बताएँ। तो ओके, काफ़ी अच्छा है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है कि जैसे ही आप जो है ना, वो आपको जो प्रोफ़ेशन बताते हैं, आपको उसी प्रोफ़ेशन के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट रखना है। जैसे अगर कोई कहता है कि सर मैं इंजीनियर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ जी, वो इंजीनियर है तो कहीं न कहीं बहुत सारे इंजीनियर्स हैं और मैक्सिमम इंजीनियर्स के माइंड में चलता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ। तो आप उनको कह सकते हैं सर मेरा माइ सेल्फ अरविंद कुमार और मैं बहुत सारे इंजीनियरों के साथ काम करता हूँ। हम लोग जो है ना इंजीनियरों को स्टार्टअप करने में मदद करते हैं। जो इंजीनियर्स हैं, उन्हें पार्ट टाइम स्टार्टअप करने में स्टार्टअप स्टार्टअप एक बिज़नेस स्टार्टअप होता है, तो बिज़नेस स्टार्ट कराने में हम उनकी हेल्प करते हैं। हमारी ऑर्गनाइज़ेशन उन्हें हेल्प करती है, हमारा सिस्टम उन्हें हेल्प करता है। जैसे आप ये बात उनके साथ कनेक्ट करेंगे, मैक्सिमम चांस है कि वो बोलेंगे, "अच्छा ऐसा है, तो सर क्या हम अपना व्हाट्सएप नंबर एक-दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं? क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ?" वो मैक्सिमम चांस है कि वो आपको कहेंगे, "हाँ, हाँ, ले सकते हैं।" आपको उनका नंबर लेना है और कोशिश करना है अपना नंबर इमीडिएटली उनको सेव करवाना है। आपको अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर उन्हें सेव कराना है। अगर कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, तो आपको क्या कहना है? सर वाओ! ग्रेट अच्छी बात है। सर हम भी आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पार्ट हैं, हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं, है ना? मैक्सिमम चांस है कि वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएँगे। कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, तो आपको बोलना है अच्छा, वाओ ग्रेट! तो हम काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं। हम स्टूडेंट्स को एक न्यू करियर पाथवे दे रहे हैं, जिसमें कि हम स्टूडेंट्स को विदाउट इन एक लो इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट हम उन्हें एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल प्रोवाइड करते हैं। आप ऐसे 10, 15, 20, 25 स्किल्स और 10-15 स्क्रिप्ट्स स्क्रिप्ट्स को आप नोट डाउन करके रखें जो 1 लाइन, 2 लाइन का हो और जो आप सामने जो है ना इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आप इस्तेमाल कर सकें।
आप घबराएं नहीं, अगर आपको स्क्रिप्ट्स लिखने में प्रॉब्लम है तो हम जल्द ही किसी एक सेशन में स्क्रिप्ट्स आपको अवेलेबल कराएंगे। इसी सेशन में हम आपको स्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल कराएंगे, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर में इशू ना आए। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि आपको पहले उनके साथ में, हाँ जी, पहले आपने मुस्कुराहट दिया, फिर उनके साथ में हैंडशेक किया, आपने उनका नाम पूछा, आपने अपना मोबाइल नंबर एक्स उनको दिया, उनका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में सेव किया। ध्यान रखना है, अपना नंबर उनके मोबाइल में सेव कराना ज़रूरी है। अपना नंबर उनके मोबाइल में सेव कराना ज़रूरी है और उनके व्हाट्सएप से 1-2 मैसेज लेना है। हाय, हेलो कोई भी मैसेज लेना है। कारण क्या है कि विदाउट इस एक्टिविटी के आप ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल करने के लिए व्हाट्सएप का एक फीचर है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इस्तेमाल करने के लिए आपको सामने वाले का नंबर आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए और आपका नंबर सामने वाले के मोबाइल में सेव होना चाहिए। ये कंपल्सरी है और उनके सामने से कुछ मैसेजेस आने चाहिए। तो इस पर आपको मास्टरी करनी है। नेक्स्ट, उनसे लगातार कॉन्टैक्ट बनाकर रखें। मतलब कोशिश करना है कि उन्हें हर 2 से 5 दिनों में, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वीक में 1-2 बार आपको उन्हें मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग का कोई अच्छा-सा मोटिवेशनल कोट के साथ, वो भगवान का या बहुत सारा आपने देखा होगा गिड़गिड़ाहट वाला पिक्चर के साथ नहीं भेजना है, ठीक है? वो बहुत सारे लोग भेजते हैं, राम, रहीम पूरा बहुत सारा बना रहता है, वो नहीं। आपको एक फ्रेश पिक्चर होना चाहिए जिसमें कि कुछ वैल्यूएबल कंटेंट हो। आपको उसके साथ में अपने कंपनी के स्टिकर भी आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है कोई बात नहीं, नहीं लगाना आता कोई बात नहीं। एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज दीजिए। ध्यान रखना है कभी भी मैं आपको डेली बेस पे उन्हें नहीं भेजना है। डेली बेस पे भेजेंगे तो हो सकता है कि मे बी आपको वो ब्लॉक कर दे। आपको सप्ताह में 1 या 2 दिन ही उन्हें मैसेज करना है। या 10 दिनों में, 15 दिनों में 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे भेजना है और कोशिश करना है कि मंथ में या 15 दिनों पे 1-2 बार उनके साथ में बातचीत कर लेनी है। कॉल पे आप बात कर लिए, "कैसे हैं सर? क्या हाल-चाल है? घर पे सब कैसे हैं?" थोड़ा-सा आपको वार्म अप करना है रिलेशन को वार्म अप करिए। मतलब थोड़ा-सा आपको उनके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है ना? नेक्स्ट, अपने लगातार कॉन्टैक्ट को बनाकर रखें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाने वाले कार्य करें। मजबूत बनाने वाले कार्य मतलब मैं आपको बता दूँ, जैसे हो सकता है आपको उनके कोई आपने उनसे बातचीत करी, फिर उनका एक डेट ऑफ बर्थ जाना या उनको आपने फेसबुक पे फ्रेंड बनाया, तो फेसबुक पे वो रिकमेंडेशन आता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनको आपने बर्थडे के ऊपर में एक विश किया। आप कंटीन्यूअसली कभी-कभी उन्हें गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, आप दिवाली विश कर रहे हैं, आप उनको कोई ऑकेज़न के लिए विश कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप थोड़े से फाइनेंशियल एबल हैं, तो आप उनके यहाँ कभी अगर पॉसिबल है तो उनके पास जाने का, उनसे मिलने का, उनको एक मिठाई का डब्बा दे दिया आपने, है ना? मतलब आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके घर पे कोई अगर फंक्शन हो रहा है, आपने उन्हें इनवाइट कर लिया, "सर हमारे यहाँ मेरी बिटिया का जन्मदिन है, आप आइए।" हो सकता है मेरे बेटे का जन्मदिन है आइए, हो सकता है घर में शादी हो आपने इनवाइट कर लिया, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़, है ना? या आप उस एरिया में जा रहे हैं या आपका कोई छोटा-सा कोई फंक्शन है या आप अगर एबल हैं तो उनके साथ चाय पर भी, किसी कॉफ़ी पर भी किसी दिन, किसी टाइम में आपने उनके साथ इन्विटेशन करके एक मीटिंग कर ली। मीटिंग में आपको ध्यान रखना है, आपने कभी उनको रिएचर ऑर्गेनिक्स या अपना कंपनी प्लान ये सब नहीं बताना है, उनकी पहले अपने रिलेशन को वार्म अप करना है, इतना वार्म अप करना है कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी बातों को वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कट नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। होता है, आपने अगर कोई व्यक्ति के साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड कर लिया है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो आपकी बातें वो 100% मानते हैं। मतलब आपका जो प्रपोज़ल है, वो 100% अप्रूव होता है, क्योंकि आप 100% उन्हें पसंद हैं, आप पसंद तो आपका प्लान पसंद। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मैं अगर कहूँ तो सही समय को देखकर ही उन्हें बिज़नेस प्लान दिखाएँ। अब सवाल है सही समय कब आएगा? तो सही समय ये कम से कम मैं आपको बताऊँ, अगर आपने एकदम अननोन पर्सन के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो एट लीस्ट अगर सारी चीज़ें सही हैं, तो वो मिनिमम 2 महीने के बाद ही आएगा। अगर 2 महीने तक आपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया, 2, 3, 4 महीने अगर बिल्ड कर लिया, तो उसके बाद आप अगर प्लान दिखाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, शानदार मिलेगा। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, यदि आपने उनका नंबर सेव रखा है, उन्होंने आपका नंबर सेव रखा है, हो सकता है मेबी
कि आप अपने स्टेटस पे बहुत सारे एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं अपने इस बिजनेस के लिए, या आप कहीं घूमने गए, या आप कहीं आरटीपी प्रोग्राम में गए, आपने कोई अच्छा सा अचीवमेंट लिया, आप उसके पोस्टर्स, उसके अचीवमेंट्स आपने अपने स्टेटस पे लगाया और उन्होंने इसको देखकर आपको रिप्लाई किया, क्या है, क्या करते हैं सर, क्या है, जान वो हमें भी बताएं। उस केस में हो सकता है कि आप अगले 2 दिन बाद भी उन्हें प्लान दिखा दें, आप उनके 1 सप्ताह बाद दिखा दें, 15 दिन बाद दिखा दें, 1 महीने बाद दिखा दें, चलता है। लेकिन अगर आपसे वो कभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो आप उनके साथ पहले और रिलेशन को बिल्ड करें, और फाइनली जब रिलेशन काफी आपका मजबूत हो जाता है, तो आप जाकर उन्हें अपने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में पिंच कर सकते हैं, आप उन्हें प्रपोजल दे सकते हैं। नेक्स्ट, विजिटिंग कार्ड की मदद से ज्यादा लिस्ट बनाएं। विजिटिंग कार्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विजिटिंग कार्ड्स आप अपने बनवाएं, जिसमें कि आप यदि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा फोकस करते हैं, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग आप बिजनेस अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करा सकते हैं। यदि आप प्रोडक्ट्स को ज्यादा पिंच करते हैं, प्रोडक्ट्स को के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, रिटेलिंग के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहता है, तो आप प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग भी आप अपना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करवा सकते हैं। तो आपको क्लियर होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आपको ऑफलाइन ऑफलाइन इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, और ऑनलाइन ऑफलाइन डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है। डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग जो आप करते हैं अगर कभी भी किसी के साथ में, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। एक बात को माइंडसेट लेकर चलना है कि 10 को अगर आप डायरेक्ट प्रपोजल करेंगे, तो उसमें से 4-5 लोग आपको हो सकता है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दें, है ना, रिजेक्शन आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपका काम है ये, और ये पार्ट है हमारे इस बिजनेस का, तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना। रिजेक्शन को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको कंटिन्यूअसली जो है उनको डायरेक्ट अप्रोच के साथ में प्लान करते रहना, ये आपका एक ड्यूटी है। हाँ, इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग पर भी आपको फोकस रखना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, ये आपको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देंगे। डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग आपका इमीडिएट रिजल्ट देगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग में आप डायरेक्ट लोगों को बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उनको अप्रोच कर रहे हैं, प्लान दिखाएंगे तो हो सकता है सेल्स क्लोजिंग आ जाए। लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो ये तुरंत इमीडिएट आपको बिजनेस नहीं देगा। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात मैं बता दूं, हम हमेशा इतनी जल्दी में होते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम आज के टाइम में जो है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब तुरंत मुझे संतुष्टि चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम जो है ना लोगों को डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच करने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको बड़े रिजल्ट्स लेने हैं, तो आपको इनडायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग पर 40% 50% आपको फोकस रखना चाहिए। मतलब रिलेशनशिप्स नए लोगों से बिल्ड करते रहिए। ये इस बिजनेस का सबसे अहम काम है। सबसे अहम काम है। हो सकता है कि आज आपने किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, वो आज आपको बेनिफिट ना दे, लेकिन एक लॉन्ग टाइम पे चल के आपको इसका काफी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है? तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आपको कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना है, इन सब पे हम बात करते हैं। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग क्लियर है आपको, सोशल मीडिया के माध्यम से हम इस प्रोस्पेक्टिंग को करते हैं। क्या करें और क्या ना करें? फर्स्ट, ना कम से कम 2 प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाएं। फर्स्ट, आपको सोशल मीडिया के 2 प्लेटफॉर्म्स पे अकाउंट बनाना है। एक हो सकता है आप फेसबुक पे बना लें, एक आप इंस्टा पे बना लें, है ना, एटलीस्ट। यदि पॉसिबल है तो यूट्यूब पर भी आप अपने अकाउंट को बना सकते हैं। सेकंड, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को सही तरीके से हैंडल करना सीखें। आपको प्रोफाइल पिक्चर्स कैसे लगाने हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स में क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पर भी आपको ध्यान रखना है। कवर पिक्चर्स कैसे लगाने हैं, आपको अपना बायो उसमें क्या फीड करना है, आपको अपने आप यदि कोई हाइलाइट्स लग रहा है रख रहे हैं, तो वो कैसे रखने हैं, इन सब पे आपको फोकस रखना है ना। और इसको फोकस करके ही आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बड़ा प्रोस्पेक्टिंग कर पाएंगे आप। तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अपने टारगेट प्रोस्पेक्ट्स को पहचानने की क्षमता विकसित करें। टारगेट प्रोस्पेक्ट्स क्या है? मतलब आप जिस फील्ड से हैं, आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे लोग चाहिए, है ना। क्योंकि आप जिस बिजनेस में हैं, ये ड्रीमर्स का बिजनेस है, तो इसमें आपको ड्रीमर्स चाहिए। तो ड्रीमर्स जो होते हैं ना, वो लोग, ड्रीमर्स वही होते हैं जो अपने पेट से ऊपर होते हैं। मतलब जो फाइनेंशियली स्टेबल लोग हैं, वो ड्रीमर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम्स में, है ना। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ड्रीमर्स तो आपको हो सकता है दिहाड़ी मजदूर भी हो, लेकिन
जो फाइनेंशियल स्टेबल लोग हैं, जो महीने का 30,000 से अबव आज कहीं ना कहीं किसी दूसरे फील्ड से भी कमा रहे हैं, वो ड्रीम की बात करते हैं। आप अगर कोई 5,000, 7,000, 10,000 कमाने वाले व्यक्ति से मिलेंगे या कोई बेरोजगार है, तो वो पहले स्टेबिलिटी की बात करता है। मतलब वो बात करेगा कि कैसे मेरे पास 10-15 हजार आएंगे तो मैं अपने आप को स्टेबल कर पाऊंगा, कैसे घर चलेगा, वो इस पर ज्यादा सोच रखता है। तो ऐसे में वो ड्रीम्स के ऊपर बात नहीं कर सकता। तो आपको क्वालिटी पर्सन्स के साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो आपको टारगेट प्रोस्पेक्ट्स कैसे होने चाहिए। हाँ, एक बात और है कि आप यदि किसी अरबपति से या बिलियनियर्स के साथ में अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि वो आपके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि वो ऑलरेडी महीने का 10, 15, 20, 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए सबसे बेस्ट जो है, वो अगर महीने का कोई 20,000 रुपए प्लस कमा रहा है और 20,000 से 1 लाख के बीच के इनकम वाले जो लोग हैं, वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं को सिर्फ पकड़ना है। यस, आपके बेरोजगार है, वो भी, इसको भी इस बिजनेस की जरूरत है, आप उन्हें भी इस बिजनेस को दिखाएं, और कोई करोड़पति है उसे भी आप बताएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके सपने हैं, जो बड़ा करना चाहते हैं लाइफ में, उनके पास कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि वो कोई अपने बिजनेस के साथ या अपने जॉब के साथ कुछ बड़ा कर सके, तो उनके लिए ये सबसे परफेक्ट माना जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, और अपने प्रोस्पेक्ट्स को, अपने टारगेट प्रोस्पेक्ट्स को पहचानने की क्षमता अपने अंदर आपको विकसित करनी है। लगातार अपने अकाउंट्स पर पोस्ट डालने की आदत बनावें। ये आपको करना है, कैसे पोस्ट डालने हैं, क्या पोस्ट होने चाहिए, क्या नहीं डालना है, ये सब पे भी हम लोग कभी अलग अलग सेशंस में बात करेंगे। ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में ज्वाइन होने का प्रयास करें और उनमें एक्टिव रहें। ग्रुप्स क्या होता है सोशल मीडिया के ऊपर में, इस पे भी हम कभी बात करेंगे। ठीक है, प्रतिदिन कम से कम 5 न्यू प्रोस्पेक्ट्स को अपने व्हाट्सएप पर लाने की कोशिश करें। मतलब आपको क्या करना है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आपने बनाए हैं, आपका हमेशा फोकस रखना है कि लोगों के साथ आपको हेल्दी डिस्कशन करना है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, और उनको अपने व्हाट्सएप तक लेकर आना है। आपका ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, व्हाट्सएप पे लेकर आना है। मतलब उनका व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल में सेव हो, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके पास सेव हो, आपका व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर उनके मोबाइल में सेव हो, कुछ आपस में चैटिंग्स हो। ये इंपॉर्टेंट है, और इस पर आपको फोकस करना है। ये कम से कम एटलीस्ट 5+ यदि आपने डेली करना शुरू कर दिया, मैं आपको गारंटी वारंटी के साथ देता हूँ, विद इन 1 ईयर आप एटलीस्ट ₹1 लाख पर मंथ के ऊपर होंगे, 100%। एक साल के अंदर 1 लाख रुपए पर मंथ पे होंगे। ये कैसे होगा, इस पर भी हम आपको एक एक करके हम सभी अलग अलग सेशंस में बात करेंगे। वन टू वन प्रैक्टिकल करके भी हम आपको अपने सेशंस में दिखाएंगे। द लीजेंड्स एक डिजिटल नेटवर्किंग एक्सपर्ट सिस्टम है, जो आपको एक्सपर्ट बनाकर ही रुकने वाला है, उससे पहले हम नहीं रुकने वाले। तो आप निश्चिंत रहें, हम आपको 100% इस बिजनेस की ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए कमिटेड हैं, सबमिटेड हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, तो तुरंत परिणाम की अपेक्षा न पालें, 6 माह बाद ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखना है। मतलब आज जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो आज आपको रिजल्ट दे। ये एक्टिविटीज आपको एटलीस्ट 6 मंथ के बाद रिजल्ट देंगे, और ये 100% आपको चाइनीज बम्बू की तरह काम करता है। चाइनीज बम्बू क्या है, तो चाइना में एक बांस का पेड़ पाया जाता है, जो आपको जब उसके बीज को लगाया जाता है जमीन के अंदर, तो वो 6 महीने तक वो सिर्फ 2 फीट, 1 से 2 फीट ऊंचाई तक बढ़ता है। लेकिन अगले वो 10 सप्ताह में 60 फीट तक बढ़ता है। लेकिन वो जो शुरुआत के 6 महीने तक जो वो 1 फीट बढ़ता है, वो 1 फीट जमीन से ऊपर बढ़ता है, लेकिन जमीन के अंदर वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, और वो सैकड़ों फीट अंदर में अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, और अगले 10 सप्ताह में वो 60 फीट बढ़ जाता है। तो मेरे दोस्त, बिल्कुल ये एक्टिविटीज चाइनीज बम्बू की तरह है। आपके शुरुआत के 6 महीने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन ये एक्टिविटीज अगले 6 महीने के बाद जब आपको रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, तो वो इतना रिजल्ट्स मिलेगा कि आप कभी इस ग्रोथ की कल्पना भी आज नहीं कर सकते।
आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा, मल्टीपल ग्रोथ मिलेगा, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे ग्रोथ मिलेगा। और आप जो भी सपने लेकर इस बिजनेस में आए हैं, अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं, वो सारे सपने आपके देखते देखते में यूं सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आपको इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है, इमीडिएट रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशंस को नहीं पालना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुद की ब्रांडिंग पर ज्यादा ध्यान देवे। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आपको अपने को एक ब्रांड के रूप में स्टेबल करते जाना है। धीरे धीरे आपको अपने आप को एक ब्रांड बनाना है। यदि आप अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्टेबल कर लेंगे, तो फिर फ्यूचर में आप कभी भी इस चैलेंज को नहीं फेस करेंगे कि टीम में ग्रोथ कैसी आएगी, नए लोग कहाँ से लाए जाएंगे, कैसे रिक्रूटमेंट्स होगा, कैसे बिजनेस वॉल्यूम कैसे बनेगा। ये सारे इश्यूज, चैलेंजेस जो आपके डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, वो आपके दूर हो जाएंगे यदि आपने अपने आप को ब्रांड के रूप में स्टेबल कर लिया। ब्रांड कैसे बनेंगे, इस पर भी हम लोग अगले कुछ सेशंस में हम लोग जो है सीखेंगे वन बाय वन। वो पार्टिकुलरली कुछ स्पेशल होगा, जो हम कुछ स्पेशल कोर लीडर्स के साथ ही शेयर करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको इस पर भी ध्यान रखना है। हाँ जी। ये भी काफी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, इसको भी आपको हमेशा फोकस करना है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देखना है ना, क्या करें और क्या ना करें में। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखें, समझें। तो नजदीक के प्रोस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे। नजदीक का प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है, आपको ध्यान देना है कि प्रोस्पेक्ट्स आपके 20, 25, 30, 40, 50, 100, 200 किलोमीटर के रेडियस में हो। क्यों? क्योंकि अगर आप नजदीक के प्रोस्पेक्ट्स पे अगर बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनके साथ में कभी फिजिकल मीटिंग भी आराम से कर सकते हैं। आपको अगर उनके साथ कोई टीम बनती है, तो उस टीम को जो है आप अ, कभी फिजिकल जाकर भी बहुत सारे सपोर्ट्स दे पाएंगे। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि आप रह रहे हैं धनबाद में, आप रह रहे हैं किशनगंज में और कटिहार में, और आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली जम्मू कश्मीर में, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली पुणे के अंदर, आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली हैदराबाद में। तो फ्यूचर में वहां जाकर उनके साथ बिजनेस को बिल्ड करना, ये आपके लिए टिपिकल होगा। आपके अपलाइन सीरीज के लिए भी टिपिकल हो जाएगा। वहां अगर कोई बंदा आपके साथ एसोसिएट हो जाता है, तो उसको आप सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा आपके साथ। तो कोशिश रखना है कि ये एक लिमिटेड दायरे में किया जाए। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दें ऑनलाइन की अपेक्षा। फिर से सुने, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दें ऑनलाइन की अपेक्षा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग ये आपके लिए प्रैक्टिस का काम करता है, ये इस पर आप मास्टरी कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग पर आप मास्टरी नहीं कर सकते, तुरंत मास्टरी नहीं होगी, ये आपको टाइम लगेगा। धीरे धीरे आप इस पर मास्टर होंगे। इस पे आपको मास्टरी करने के लिए हो सकता है 1-2 साल का समय लगे। लेकिन ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग आपको मास्टर बनाएगा, क्योंकि आप डायरेक्टली लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, डायरेक्ट आप लोगों से मिल रहे हैं, इनडायरेक्ट भी आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, तो फिजिकल मिल रहे हैं। तो फिजिकली आप उनके साथ में ज्यादा कनेक्ट होते हैं। ऑनलाइन आप उनके बारे में बहुत सारी चीजों को नहीं समझ पाएंगे यदि आप एक्सपर्ट नहीं है। मतलब उनका डीपी, उनका जो डीपी या प्रोफाइल पिक्चर वो लगाते हैं, या वो जो एक्टिविटीज दिखाते हैं, आप सिर्फ उनकी पॉजिटिविटीज को देखते हैं, जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में कई बार हम लोग जो है ना, कुछ इस तरीके के धोखे के शिकार भी हो जाते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता। तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग पे आपको हमेशा ज्यादा फोकस करना है, ना कि ऑनलाइन पे। क्योंकि ऑनलाइन में हो सकता है कि आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने गए और आप उसको कुछ सिखाने समझाने गए, और वो आपसे ज्यादा क्वालिफाइड, ज्यादा स्किल्ड है, और वो आप ही को समझा गया। तो ये एक बड़ा टफ चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग पे ज्यादा फोकस करना है। सोशल मीडिया की पढ़ने वाली लत से खुद को और टीम को बचा कर रखें। ये एक मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका कहें तो पार्ट है। आज के डेट में काफी बड़ा इशू है, चैलेंज है, जो आज लोगों को लगता चला जा रहा है। ये सोशल मीडिया की लत जो है, ये इस तरीके से लोगों को लग जाती है कि फिर उस केस में हम लोग कई बार घंटों जो है प्रोस्पेक्टिंग के नाम पे गए थे सोशल मीडिया पे, तब तक रील्स आ गया और रील्स देखना शुरू कर दी, और पता चला घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे अच्छे अच्छे रील्स देखने में चले गए। तो आपको और अपने टीम को हमेशा सोशल मीडिया की पड़ने वाली लत से बचाएं। सोशल मीडिया
का आपको इस्तेमाल करना है, आपका सोशल मीडिया इस्तेमाल न कर ले। ध्यान दें, सोशल मीडिया बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसके शिकार बने। आपको उसका शिकार नहीं बनना है। अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया तो सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर लेगा और फिर उस केस में डूबे गए चौबे बने तो छौवे बन गए। तो ऐसा ना होना चाहिए, ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पर जाने से पहले अपने लक्ष्य को पूरी तरह ध्यान में रखें। मतलब सोशल मीडिया पर अगर आप जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप क्यों अपना फेसबुक ओपन कर रहे हैं, आप अपना ऐप ओपन कर रहे हैं या इंस्टा ओपन क्यों कर रहे हैं, यूट्यूब क्यों ओपन कर रहे हैं? आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ लर्निंग लेने जा रहे हैं या आप उसपे कुछ कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मतलब आप अगर कोई ऐप अपना ओपन कर रहे हैं, फेसबुक ओपन कर रहे हैं, तो क्यों ओपन कर रहे हैं? मतलब ओपन करने का पर्पस क्या है? आपको ये क्लियर करके ही उसे ओपन करना है। सोशल मीडिया की खतरनाक आदत का शिकार होने से अपने टीम को बचावें। इस पर हमेशा ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे बड़े लीडर्स से सोशल मीडिया पर ना उलझें। ध्यान रखें, नेटवर्क मार्केटिंग के दूसरे बड़े लीडर से सोशल मीडिया पर ना उलझें। ध्यान रखना है इस बात का। क्यों? क्योंकि हो सकता है, देखिए, आज के डेट में भारत में सैकड़ों कंपनियां काम कर रही हैं। सभी कंपनियां अपनी-अपनी जगह काम कर रही हैं और सभी अपनी-अपनी जगह अच्छी हैं। आपको कभी भी किसी से डिबेट में नहीं जाना है, मेरी कंपनी ज्यादा अच्छी, तुम्हारी कंपनी खराब, आपकी कंपनी, मेरी कंपनी कंपनी इन सब पे नहीं उलझना है, हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी बड़े लीडर्स के साथ में बचना है उनसे। ऐसा नहीं कि आप गए थे उनको समझाने, वही आपको समझा गए, पता चला कि फिर आपका रास्ता ही बदल गया। तो ध्यान रखना है, इस चीज़ से हमेशा अपने को बचा कर रखना है, बड़े लीडर से सोशल मीडिया पे नहीं उलझना है। सोशल मीडिया के माध्यम से पहले अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें। हमेशा ध्यान रखना है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहले अच्छा रिलेशन बिल्ड करें, क्योंकि पहले आप पर लोगों को ट्रस्ट होगा, फिर आपके जब वर्क पे उनको ट्रस्ट होगा, आपकी एक्टिविटीज़ पे उनको फेथ होगा कि यस दिस इज़ द ट्रू लीडरशिप, तो आपके साथ लोग स्टार्ट करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पे आपको अपने रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आपने काफ़ी समय दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कंटेंट जो है काफ़ी वैल्यूएबल लगे होंगे। इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन ये पूरा परफेक्ट ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये काफ़ी लंबा पार्ट है। सोशल मीडिया और आपका प्रोस्पेक्टिंग एक बहुत बड़ा कोर्स जैसा है। इस पर हम अगर बात करें तो ये एटलीस्ट विदिन ईयर, विदिन मंथ एटलीस्ट कवर हो पाएगा, है ना? 1 महीने से पहले तो कवर करना ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना समय दिया और ये सारी जानकारियाँ आपको काफ़ी वैल्यूएबल लगी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम अभी कुछ फीडबैक्स लेंगे, उसके बाद हम इस सेशन को द एंड करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे रिएचर ऑर्गेनिक्स फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप रिक्वेस्ट कर है, आप जो है अपने अविनाश दत्ता सर से आप लीजिए, लिंक लीजिए और लिंक लेकर उनसे आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको हम और भी बहुत सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स बहुत जल्द अवेलेबल कराएँगे, जो आपके अपने रिएचर ऑर्गेनिक्स फैमिली का होगा, आपके अपने टीम का होगा, है ना? जिससे कि आप अपने फ्यूचर में टीम को भी इसे आराम से डिलीवर कर सकते हैं, आप उन्हें इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी सेफ रहेगा, क्योंकि आप अगर बहुत सारे कंटेंट जो आप दूसरे कंपनी के लीडरों का आप अगर शेयर करते हैं, तो उसमें एक थोड़ा एक डेंजर भी होता है, डेंजर ज़ोन होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी से कि आप उन्हें सब्सक्राइब कर लें, अपने रिएचर ऑर्गेनिक फैमिली हमारा एक अपना यूट्यूब चैनल है। तो उम्मीद है आपको सभी लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। सारे एक दिनों में कवर नहीं किया जा सकता, प्रोस्पेक्टिंग बहुत बड़ा चैप्टर है। हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं, हम सारी चीज़ों को लेकर आएँगे वन बाय वन, बहुत गहराई से हम एक-एक पॉइंट्स को सीखेंगे, है ना? ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग्स में आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, ए टू जेड हम एक कोर्स के रूप में आपको क्लियर करेंगे, साथ में एक बूट कैंप के रूप में हम आपको क्लियर करेंगे। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिव्स में छोटे-छोटे पॉइंट्स पे हम और बहुत सारे आपको कोर्स लेकर आ रहे हैं, जो हम आपको अवेलेबल कराएँगे। वो भी आपको टारगेट होगा, हमारे जो रिएचर फैमिली है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अविनाश दत्ता सर को ये देना चाहते हैं। हमारे योगेश कुमार सोलंकी सर ने हैंड रेज किया है, विकास कुमार सर ने भी अपना हैंड रेज किया है, तो हम बात करेंगे अपने योगेश सर से भी और बाकी लोगों से भी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना ये माइक जो है ट्रांसफर करना चाहता हूँ अपने अविनाश दत्ता सर को। तो अविनाश दत्ता सर प्लीज कैरी ऑन और बताएं सर कि ओवरऑल प्रोस्पेक्टिंग के इस पार्ट में, इस सेशन में हम लोगों ने जो भी सीखा वो वैल्यूएबल है और कितना इसे फॉलो करना चाहिए हमें और अपने हमारे टीम को। सबसे पहले अरविंद जी, थैंक यू आपको। आज स्पेशल जो फ्राइडे था, मैं एक लाइन में बोलूंगा, स्पेशल फ्राइडे को आप सुपर फ्राइडे बना दिए। और जिस चीज का जरूरत था, जिस चीज की वजह से हम लोग बिजनेस को बड़ा नहीं कर पा रहा था, वो चीज आज हमें सभी को मिल गया। तो मैं फिर से बोलूंगा, स्पेशल फ्राइडे को आपने सुपर फ्राइडे बना दिया। फिर हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे के इंतजार में रहेंगे नया टॉपिक के साथ। तो मैं चाहूंगा कुछ लोग यहाँ पे फीडबैक दे और उनको क्या लगा और उनको इस सेशन से क्या फायदा होने वाला है, उसका बिजनेस में क्या चेंज होने वाला है, उसका टीम को कितना रिजल्ट मिलने वाला है। दो चार लोग बताए तो हमारी ये अरविंद जी का मेहनत सक्सेस माना जाएगा, है ना। क्योंकि अरविंद जी तो बहुत मेहनत करके ये सारा चीज इकट्ठा किया और उसके बाद टू द पॉइंट बताए। तो मैं चाहूंगा सभी लोग अपना अपना फीडबैक दे। थैंक यू अरविंद जी।